के मीठे और मधुर नाम में आप सबको शांति मिलती रहे। कई परिस्थितियों में हम ये सोचते हैं कि कैसे हो पाएगा। वो शायद आपकी व्यक्तिगत जीवन भी हो सकता है, आपका पारिवारिक जीवन भी हो सकता है, आप जहाँ पे काम-काज करते हैं वो जीवन भी हो सकता है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में उलझ जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में फँस जाते हैं, हमें आगे रास्ता नज़र नहीं आता और हम यह उम्मीद करते हैं कि किस रीति से हम आगे बढ़े, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए। उदास होते हैं, निराश होते हैं और यहाँ तक कई बार हमारी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे जीवन में और कुछ बचा नहीं है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में ऐसी मैं परिस्थितियों में फँस चुका हूँ जहाँ से मुझे आगे निकलना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको खुदा की प्यारी कलीसिया में आपको खुदा के वचनों में से, पुराने नियम में से कुछ एक चीज़ याद करवाना चाहता हूँ। ऐसी कई परिस्थितियाँ आई हैं, खुदा के वचन में जब हम जानते हैं, कई ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं जहाँ पर खुदा के लोग ऐसी परिस्थितियों में फँसे हैं जहाँ पर उन्हें नहीं समझ लगा कि वे आगे क्या करें। उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे बस कुछ भी नहीं होगा। ऐसी ही एक घटना जो है हम एज़रा में, नहम्याह में, उसके बाद होशे भी इसको बयान करता है, ज़करिया भी इसको बयान करता है। ऐसी परिस्थितियों में उसके लोग फंस गए जिस समय वह दूसरी गुलामी में गए और उस परिस्थितियों में फंसे हुए उन्होंने रास्ता तो नहीं निकाला, उन्होंने अपनी समझ का प्रयोग किया, वह अपने घरों को बनाने लग पड़े, जबकि परमेश्वर का भवन उजाड़ था। नहम्याह ने अपनी तरफ से कोशिश की। नहम्याह ने राजा के पास ये विनती की कि भाई, मुझे दुख होता है जब मैं खुदा के भवन के ऐसे हालात को देखता हूँ। परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, परमेश्वर ने यहाँ तक भी राजा के मन को भी हलीम किया, लेकिन तमाम परिस्थितियों में फिर भी ये चीज हो नहीं पाई। तो खुदा का वचन वहां पे एक बात पहुंचता है, ज़करिया नबी में इस बात का बयान है। कहते ज़करिया नबी को दर्शन मिला, उसको खुदा ने पूछा, तुझे कुछ समझ आया? आप ज़करिया में उसको पढ़ सकते हैं। खुदा का वचन उस तक पहुंचा और खुदा ने उसको पूछा कि ज़करिया को समझ आया? ज़करिया ने कहा, नहीं खुदा, मुझे नहीं समझ आया। वहां पे हम देखते हैं 2 बार शायद खुदा के वचनों में से लिखा हुआ है कि ज़करिया तुझे कुछ समझ आया? ज़करिया कहता नहीं, मुझे समझ नहीं आया। तो वहां पे खुदा का वचन ज़करिया नबी के पास पहुंचा। खुदा ने कहा, ये बल से नहीं होगा, ये शक्ति से नहीं होगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा संभव होगा। शायद आपकी परिस्थिति भी ऐसी ही कुछ हो। शायद आपकी परिस्थितियों भी, जब आप ऐसे व्यक्तिगत जीवन में, आप पारिवारिक जीवन में ऐसे फंस जाते हैं, तो शायद आपके मनों में भी खुदा, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं पता लग रहा, मैं कैसे आगे बढ़ूं। तब खुदा का ये आश्वासन है आपके लिए, ये तेरे से संभव नहीं है, तेरी बुद्धि से संभव नहीं है, तेरे बल से संभव नहीं है, तेरी शक्ति से संभव नहीं है। अगर ये संभव है, केवल और केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा संभव। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि ऐसी ही किसी परिस्थिति में आप भी फंसे हैं जहाँ से शायद आपको नहीं समझ लग रहा, आप अलग अलग पास्टर्स के पास जाके प्रार्थनाएं करवाते हैं, फिर भी समस्या का हल नहीं निकलता। तो परमेश्वर का वचन आज बहुत ही स्पष्ट तौर पे आपसे ये कहना चाहता है कि मेरे बच्चे, ये ऐसे संभव नहीं हो पाएगा, ये तेरी बुद्धि से,
किसी व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं हो पाएगा, क्यों ना अपने आप को तू पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप। वही कर सकता है, वही सामर्थी है। आप अपने जीवन में छुटकारे को देखेंगे, आप अपने जीवन में आश्चर्य को देखेंगे कि जिस विषय में आज तक आप कोशिश करते रहे, वो कितने बेहतरीन ढंग से जब मैंने अपने आप को परमेश्वर को दे दिया, अब परमेश्वर ने कितनी खूबसूरती से उस चीज को मेरे जीवन में करके दिया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको शांति मिलती रहे। सलाम।